हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम ऐसे नंबर 12 देख रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट टू यानी 11 और 12 जो है ये है वो आपका CAPF AC 2017 का ये टॉपिक है। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं 2017 का जो 2017 का है उसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं टॉपिक टॉपिक वाइज करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इनफैक्ट जो ऐसे नंबर 11 है, तो ऐसे नंबर 11 जो हमने प्रोवाइड कराया था, द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया। तो द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया वो भी 2017 का था, और ये 2017 का आज ये दूसरा टॉपिक है, द कैशलेस ट्रांजैक्शंस, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। यानी नकद रहित लेन देन भारत में क्षेत्र एवं भविष्य की संभावनाएं। तो ये आपका ऐसे नंबर 12 है, तो ये 17 का टॉपिक है। इसमें देखो, इनफैक्ट जो डिमोनेटाइजेशन टर्म हमारे लाइफ टाइम में, जो हम जो जिस जनरेशन में है, तो वो जो आपका जो 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो नवंबर आपका 8-9 नवंबर को, वो वही जो मित्रों, वो जो 500 और 1000 रुपए का नोट जो बंद हो रहा है। हाउएवर दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट पहले देखोगे आप, 10,000 रुपीज का नोट चलता था, 5000 का चलता था। लेकिन और इनफैक्ट देखोगे जो 2000 ये 1000 का जो है नोट है, जो 1000 का नोट है, वो भी हमारे ही टाइम में स्टार्ट भी हुआ था। ये 2000 के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो वो 16 इयर्स ऑब्वियसली चला, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। तो नो डाउट 500 तो 500 रहा, 500 की जगह 2000 का नोट आ गया। तो डिमोनेटाइजेशन से स्टार्ट एक तरह से होता है, लेकिन दैट वाज द वन जस्ट पार्ट। कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की ओर मूव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे भी टाइम पासेस होता जा रहा है, हमारे पास स्मार्टफोन आता जा रहा है, हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हम आगे मूव कर रहे हैं, स्मार्टफोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अभी जैसे देखो सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, तो उसके कारण कि ये नोट्स का है जो वो बढ़ता जा रहा है, ये हमारे कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन लार्ज चंक ऑफ मासेस अभी भी जो है वो इनफैक्ट देखो वो एक वेव टाइप का आया, वो चला गया। जो मेजोरिटी जो थे वो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वो कर ही रहे थे। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एटलीस्ट एजुकेटेड यूथ हैं, खास करके वो प्रीफर कर रहे हैं कि जहां तक पॉसिबल हो हम उस चीज को करें। तो ये था आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ टू बिग करेंसी नोट्स ऑफ rupees 500 and 1000 with effect from 8 to 9 November 2016 night, cashless transaction has been the buzzword for whole India। वो सारे के सारे देखोगे कि जो बहुत इकोनॉमिक्स जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा था, वो भी डिमोनेटाइजेशन की खुल करके बात कर रहे थे। तो दैट वाज होल कंट्री एक तरह से वो चर्चा के रहा। दोज पीपल हु वेर हैविंग फैसिलिटी टू ट्रांजैक्ट कैशलेस did not face much difficulties, but this number at the time was very less। यानी कि उस टाइम की बात कर रहा है। देखो ग्रेजुअली लास्ट 3 इयर्स में, 3+ ईयर, 3.5 इयर्स में नंबर ऑफ लोग बढ़े ही है, नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ स्मार्टफोन बढ़ा ही है, नंबर ऑफ पर्सन विद ब्रॉडबैंड कनेक्शन, नंबर ऑफ पीपल विद इंटरनेट कनेक्शन वो बढ़े ही है। इंडिया विद 1.35 बिलियन पॉपुलेशन यानी 135 करोड़ population still lacks basic infrastructure and knowledge for safe payment in cashless mode। अभी भी देखो लार्ज चंक ऑफ पीपल हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है। अभी भी देखो अब मोबाइल पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट सबके पास हो गया, लेकिन अभी भी जो इंटरनेट पेनिट्रेशन वगैरह वो अपनी मर्जी का। आप जस्ट इमेजिन करो, आपने आधार इनेबल्ड दे दिया या बेसिक फीचर फोन में भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन क्या है कि अभी उनके पास जो है जो नॉलेज भी तो होना चाहिए, उस चीज का प्रॉपर ट्रांजैक्ट करने का नॉलेज भी होना चाहिए। इन द लॉन्ग टर्म कैशलेस ट्रांजैक्शन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ consumers and sellers, and also government is able to properly track the transaction and collect more taxes, because while making cash transaction sometimes it is very difficult to track the transaction for honest taxpayers। it is a good step। देखो ये जो यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन है,
तो वो जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए गुड स्टेप है। दोज हु आर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इक्विप्ड विद मॉडर्न आईटी इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, they find it easy to transact cashless, but for masses somewhere still it is nightmare. No doubt government is making effort to make cashless transaction easy and hassle free. For that, different payment systems such as Bhim app, UPI and Aadhaar enabled payment system are being promoted होगा, ठीक है ना। Government during the period of demonetization also made merchant discount rate free for some limit of payment and minimized for higher limit. Broadband connectivity is being provided to village level and programs for promotion are being conducted for फाइनेंशियल लिटरेसी। देखो जो भी है भारत नेट के तहत क्या हुआ कि किया जा रहा है आपका कि हर ग्राम पंचायत में इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फैल जाए, वहां तक पहुंच जाए। कहीं ना कहीं जितना अधिक पेनिट्रेशन होगा उतना अधिक ये ट्रांजैक्शन आपका किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन करो अभी ही सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है कोविड-19 के तहत, तो इट्स बेटर है कि जहां तक पॉसिबल हो अब कॉन्टैक्टलेस, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि कोई सामान मंगवाना है तो ठीक है, इट्स बेटर आप ऑर्डर कर दिए ऑनलाइन, वो आया डिलीवर करके रख के चला गया एज ए डिस्टेंस मेंटेन करके। अब कैश देने में, तो कैश में क्या होता है, एक तो आप कहीं ना कहीं टच कर रहे हो, उसके बाद आज के डेट में बहुत सारा जो कैश वगैरह होता है वो उसमें भी आपके पॉसिबल है कि आपका जो वायरस वगैरह है वो रह सकता है। Major thrust is required in the formalization of different sectors of economy, and government is taking steps in that direction. Making database for MSME is the right step in this regard. For that, in village level, in PDS outlet, payment machine should be installed. तो सारे जो पीडीएस इंस्टॉलेशन है वो एक तरह से ना वो सही जगह है। जैसे पीडीएस में ऑलमोस्ट आपका देखोगे 2/3 प्लस जो हमारे पॉपुलेशन है तो वो पीडीएस से सामान लेते हैं, बहुत सारी चीजें फूड ग्रेन एटलीस्ट, तो वहां यदि लगा दिया जाए और वहां आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो कर दिया जाए तो वो आराम से कर सकते हैं। तो वो जो लार्जर मासेस तक पहुंच हो जाएगा। बहुत जगह किया भी गया है और बहुत जगह किया जाना है। Government is now making maximum payments such as MG Narega and other DBTs for different beneficiaries in bank account itself. Direct benefit transfer जैसे देखो किसान को जो दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो वाला आपका पीएम किसान और ये सारे से जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और डिफरेंट मोड्स में दिए जा रहे हैं, जैसे स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप से लेकर के जो भी साइकिल परचेज वगैरह के लिए, तो सारे के सारे जो है अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है, विद आधार इनेबल्ड अकाउंट और विद द हेल्प ऑफ डेबिट और एटीएम कार्ड दे शुड बी encouraged to make payment. IT infrastructure is the backbone in success of cashless transaction. Moreover, safety is the most important aspect to promote the cashless transaction. If there is any issue related to misuse of data or loss of money, the issue should be resolved within minimum possible time. देखो कहीं ना कहीं जो होती है ना कि एक प्रॉब्लम आज के डेट में भी हो रहा है कि एक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, अभी भी मोबाइल का इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर है इंडिया में। आप कहीं भी देखो, इनफैक्ट गांव की तो बात छोड़ दो, आप मेट्रो सिटी में देखो मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी की स्थिति बहुत बुरी है। और ये में अब उसमें क्या होता है कि बहुत बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब वो डिले हो गया। जस्ट इमेजिन करो रेलवे के आप टिकट काट रहे हो, एक उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, आपका टिकट नहीं कटता। अब जस्ट इमेजिन करो कि कुछ लोग तत्काल टिकट कटाते हैं। चलो अभी तत्काल वाला सिस्टम जब से आपका कोविड-19 पैंडेमिक का प्रॉब्लम हुआ है तो रेलवे परिचालन जो है वो ठप है और इनफैक्ट जो स्पेशल ट्रेनें और श्रमिक और कुछ विशेष ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। अदरवाइज नॉर्मल में कोई तत्काल टिकट काटना चाहे, मोबाइल आपका मोबाइल डेटा से बहुत मुश्किल होता है। ब्रॉडबैंड है तब तो ठीक, वो भी आप ऑब्वियसली उस सर्वर पे ज्यादा लोड है इस वजह से, लेकिन ऐसे भी आपका मोबाइल डेटा में बहुत प्रॉब्लम होता है। So with number of smartphone and internet users are increasing at phenomenal rate, and this is good sign for promotion of cashless transaction. Youths are crucial link for the success of this drive, and with government support and participation of masses,
we hope Indian economy will move closer towards cashless transaction. It should not be forced operation, but a cooperative drive. During this COVID-19 pandemic, cashless transaction is very useful for minimizing the crisis. यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने में, सोशल जो डिस्टेंसिंग यानी कि ये जो बार बार देखोगे, जो लव अग्रवाल जी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वो कहते हैं ना सोशल वैक्सीन, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को सोशल वैक्सीन कहते हैं। तो इस सोशल वैक्सीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा तो उतना कम से कम टच होगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि अब आप 20 रुपीज का कोई सामान लिए, 100 रुपीज का नोट ले जा करके दोगे, वो 80 रुपीज देगा। अब उसमें क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज को लाते हो, सामान को लाए तो चलो उसको धो दिए, वेजिटेबल लाए उसको धो दिए, अब कैश को तुम आप धोने नहीं जाओगे। तो इस सारी चीजों को देखते हुए और कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन भी होता है, इन फ्यूचर जो है हैसल फ्री भी हो रहा है। अब जैसे चेंज चेंज का प्रॉब्लम, मान के चलो 28 रुपीज आपको पे करना है, अब 8 रुपीज का आप जुगाड़ करो, 20 रुपीज का जुगाड़ करो। अब कैश आपका जो कैशलेस है तो आप एग्जैक्ट अमाउंट पे कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। चेंज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मासेस के लिए अभी भी इट्स नॉट पॉसिबल। अभी देखो बहुत सारे जो भी आ गए हैं आपके, लॉट ऑफ एप्स आ गए हैं जिसके तहत आप कर सकते हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज से लेकर के हर चीज डिफरेंट ऐप आ गए हैं। जैसे क्लासेस वगैरह ही है, टेस्ट आप लेते हो, क्लासेस का पेमेंट करते हो से लेकर के सारी चीजें आप आज की डेट में ये कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू में ये जो टॉपिक ऑब्वियसली नो डाउट 2017 का है, तो ये चेंज फॉर्मेट में अभी भी ये रिलेवेंट है। ठीक है, ये अभी भी आपका आ सकता है, लेकिन एज सच दैट फॉर्मेट में नहीं आएगा आपका। कहीं ना कहीं अभी जो आएगा वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट और ये फ्यूचर स्कोप को लेकर के आएगा। होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी इशू है तो आप वो अराइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।